कुछ ऐसी बात बोल दूंगा ना भैया कि बुरी लग जाएगी। आपको नहीं कह रहा हूँ, दो गाड़ी खड़ी है हमारे सामने, एक्सट्रीम 125R और एक बजाज की पल्सर N160। अब देखो, जिनको एक्सट्रीम 125R लेनी है ये बात उनको बुरी लगेगी या फिर बजाज की पल्सर N160 वालों को बुरी लगेगी, ये तो हम आगे बताएंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, बजाज की पल्सर N160 यूट्यूबर्स की फर्स्ट चॉइस है, यानी कि प्रायोरिटी है, हम इसको प्राथमिकता देते हैं गाड़ी को। अब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम 125R बेस्ट नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। अभी डबल चैनल ABS में आई है। अब दोनों में कंपेरिजन हम आपके लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने की आपको ऑन रोड पड़ेगी उतने की आपको एक शोरूम पड़ती है। 1,58,000 की आपको ऑन रोड पड़ती है और ये आपको 1,21,000 की, यानी कि लगभग जो प्राइस है उसमें महज 30,000 रुपये से 35,000 रुपये का फ़र्क है। अलग अलग रोड टैक्स के हिसाब से, सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है और साथ में कौन सी गाड़ी बेस्ट नहीं है, ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं पल्सर N160 लेगेसी के लिए जानी जाती है। बेस्ट क्यों है? बेस्ट है अपने लुक्स के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। 160 सीसी के इंजन में आपको माइलेज भी मिलता है, परफॉर्मेंस भी मिलता है, साथ में लुक से जब आप देखेंगे तो वही पल्सर का पुराना वाला लुक जो इस तरीके से आता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एक बार साउंड सुना देते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके किस तरीके से होने वाला है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, साउंड। अब एक बार हम एक्सट्रीम का साउंड आपको सुनवा देते हैं। कुछ खास चीज़ें बताएंगे इसके बाद कि किस में क्या खास है, किस में क्या खास नहीं है। एक्सट्रीम को भी स्टार्ट कर लेते हैं, नई वाली है डबल चैनल ABS। अब देखिए एक्सट्रीम का साउंड आपने सुना, अब साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि आपको जो बेस है साउंड का में वो कहीं ना कहीं N160 में बेस ज़्यादा है। तो N160 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 160 सीसी का इंजन लगा हुआ है, 16 bhp की पावर और यहाँ पर आपको 15.5 Nm का टॉर्क मिलता है। 5 ट्रांसमिशन होने वाले हैं, एयर कूलिंग सिस्टम है, कहीं से भी ऑयल कूलिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन जब आप इसको सिटी में ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पावर फील होगा और साथ में जब आप थ्रोटल को रेव करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा आपको इनिशियली टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में। साथ में माइलेज ओरिएंटेड है तो 50 kmpl तक का सिटी में माइलेज देती है। अब लूप होल क्या है, यहाँ पर किक देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर बंद है किक वाला ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 125 सीसी की बाइक है, यहाँ पर किक आपको देखने के लिए मिलती है। अब पता है एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर पावर कम है, 11.5 bhp की पावर, 11.8 Nm का टॉर्क मिलता है। मतलब जब आप इसको सिटी में ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पावर तो महसूस होगा, भगाएंगे तब भी होगा, सिटी में भी होगा, मतलब दोनों तरीके से आपको होने वाला है। अब देखिए अच्छी चीज़ क्या है N160 में जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है यूट्यूबर की। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक तो ये 10 लीटर का है, फाइबर का यहाँ पर यूज़ किया है, सुन पा रहे होंगे आप आवाज़। हालांकि श्राउड्स हैं जो ये फाइबर की क्वालिटी है वो अच्छी है हालांकि, लेकिन पूरा फाइबर है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए मेटल, ये मेटल है, ये फाइबर है, मतलब क्वालिटीबिलिटी की अच्छी है। साथ में 4 लीटर का फ्यूल टैंक बड़ा है, यानी कि 14 लीटर का है, वहाँ पे 10 लीटर का है। अब बैठ जाते हैं, कंफर्ट देख लेते हैं किसका बढ़िया है, फिर फीचर पर बात करेंगे। तो देखिए मेरी हाइट है 5.8 इंच की, गाड़ी की हाइट होने वाली है 780 mm की। तो मतलब जो सीट हाइट है वो कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी अगर कम भी हाइट है तो। और यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm के करीब है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में लगभग सेम है, यहाँ पर भी 165 mm के करीब है। लेकिन जो इसकी सीट हाइट है वो कहीं ना कहीं कम है, 5 mm का फ़र्क होने वाला है, मतलब 5 mm कम है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपके लिए एक्सट्रीम 125R बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब दोनों में ही एक चीज़ सेम है, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही आपको डबल चैनल ABS मिलता है। अभी यहाँ पर एक और ABS आ गया है, यानी कि पीछे की डिस्प्ले में भी आपको ABS देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसके टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ABS यहाँ पर भी है, ABS दोनों ही चैनल आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस में एक चीज़ बढ़ गई है, वो होने वाली है यहाँ पर N160 में आपको देखने के लिए मिलते हैं UHD सस्पेंशन, यानी कि अपसाइड डाउन। इसमें जो सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक फोर्क है। लेकिन एक चीज़ है इसमें क्या है, बड़े डाया के, ऐसे नहीं है कि पतले हैं, 32 नहीं है, ये 37 डाया के देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बढ़ती है, वो होने वाली है हैजार्ड लाइट। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन इंडिकेटर्स जो हैं
वो एलईडी में है और हैजार्ड लाइट के साथ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें किसी तरीके से आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती, मतलब एक एक चीज़ बढ़ती जा रही है, एक एक चीज़ कम होती जा रही है। लेकिन हम आपको आखिरी में बताएंगे कि भैया आपके लिए क्यों खास है। अब देखिए यहाँ पर जब आप मीटर देखेंगे तो मीटर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो देखिए कुछ अपडेट आया था थोड़े समय के पहले, उसमें क्या किया था कंपनी ने कि यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन की सुविधा दे दी थी। यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर बता रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, ये बटन है, बटन की मदद से यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं इसके मीटर में। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पल्सर यानी कि मोबाइल की कनेक्टिविटी जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, कॉल एसएमएस अलर्ट इसमें बताएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, न्यूट्रल का साइन है। तो ये चीज़ें आप इसमें देख पाएंगे, यानी कि बेसिक लेवल की एक चीज़ें जो हैं वो इसके मीटर में आप देख पाएंगे। और जो बटन है यहाँ पर बटन की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न है, सेल्फ स्टार्ट का बटन है और यहाँ पर इंजन का किल स्विच। अब देखिए ये तो हो गया गाड़ी का बटन। अब गाड़ी के बटन की क्वालिटी तो प्रीमियम है, लेकिन हमें भी एक बटन की ज़रूरत है, वो है सब्सक्राइब बटन की। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चार्जिंग का सॉकेट लगा हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ अच्छी है, देखिए यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, लेकिन एक चीज़ होती है कि पानी भरता है बरसात में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। लेकिन अब एक्सट्रीम में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट है। जब भी टाइप सी की बात होती है तो थोड़ा सा फास्ट होता है लिटिल बिट। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें फंक्शंस अच्छे मिलते हैं, मतलब 5 इंच का है, ये डिजिटली TFT डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि 3 तो रोड के मोड मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पावर मोड, इको मोड और रोड मोड, मतलब 3 राइडिंग के मोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कितने पेट्रोल में कितनी गाड़ी आप ड्राइव कर पाएंगे ये चीज़ बताता है, यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी है। i3s डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अभी ऑन हो गया है, यहाँ पर देखिए आपको एवरेज बताएगा, तो ये सारी चीज़ें बताता है, रेंज बता रहा है। साथ में 12,000 RPM तक होने वाला है। तो इतने सारे फंक्शंस आपको एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पास सेट हो जाता है, जो वहाँ पे सेट नहीं होता है यहाँ पर सेट हो जाता है। 3 बटन है, मीटर को यहीं से एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर है, साथ में यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये क्रूज़ कंट्रोल है, जो 125 सीसी में हीरो की ही मोटरसाइकिल में आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे इनकी ग्लैमर एक्स देखें या फिर आप देखें एक्सट्रीम 125R। अब कंट्रोलिंग की बात होती है, कंट्रोलिंग किसकी अच्छी है, तो भैया देखो जो कंट्रोलिंग है तो वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम से ज़्यादा बेटर जब हम बात करते हैं तो N160 की है। क्योंकि जब आप सिटी में ड्राइव करेंगे, खासकर ये सिटी के लिए बनाइए, तो आपको एक फील होगा, मतलब लिटिल बिट एग्रेसिव भी है और कंफर्ट भी है। और कंफर्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो सीट है वो देखिए, यहाँ पर आइए ज़रा, तो यहाँ पर देखिए जो सीट है वो भले ही स्प्लिट सीट है, लेकिन यहाँ पर जो इतना अटैचमेंट है ये कहीं ना कहीं राइडर को ज़्यादा कंफर्ट मुहैया करवाता है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए स्प्लिट सीट भी है, हालांकि इसमें दोनों ही ऑप्शन आते हैं, सिंगल और स्प्लिट। लेकिन जो इसकी सीट है वो स्प्लिट वाले में जब आप देखेंगे तो राइडर को उतनी कंफर्ट मुहैया नहीं करवाता। और जो इसका सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी है उसमें भी आपको इतनी कंफर्ट महसूस नहीं करवाएगी ये गाड़ी। अब फाइनली टायर वगैरह देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 130-70-17 का टायर देखने के लिए मिलता है। अमूमन 160 सीसी की मोटरसाइकिल में इतना ही टायर दिया होता है। और साथ में एक्सेसरीज के तौर पर ये मडगार्ड फ्लैप लगाया हुआ है कंपनी ने, क्वालिटी बढ़िया है, ड्यूरेबल है ये। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें जो देखेंगे आप टायर तो 120 सेक्शन का मिलता है, यानी कि 10 सेक्शन का छोटा है ये, क्योंकि 125 सीसी के हिसाब से इतना टायर सफिशिएंट होता है। अब देखिए यहाँ पर टायर हगर का ऑप्शन दिया हुआ है और ये सिंगल साइड अटैचमेंट है, उसमें डबल साइड है। हालांकि इस तरफ से जब आप देखेंगे तो ये फुल्ली मेटल का यूज़ किया है, मतलब अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो हाफ चेन सेट का कवर दिया हुआ है गाड़ी में। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो एक टेक्नोलॉजी है स्प्रिंट TBT, यानी कि इंजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या है, थोड़ा सा माइलेज में फ़र्क आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो DRLs जो हैं ये आपकी गाड़ी को जब आप ऑन करेंगे, यानी कि इग्निशन को ऑन करेंगे तो DRLs ऑन होती हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे DRLs ऑन करने के लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी DRLs ऑन होंगी। अब रियर का सेक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप रियर में देखेंगे तो देखिए जो टेल लाइट्स हैं वो भी चाबी को ऑन करने के बाद ऑन नहीं होती हैं, उसके लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि LED में है, देखने में अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पहले के ही एक्सट्रीम की तरह है, अपडेट आया है, लेकिन लाइट में अपडेट नहीं है, देखने में अच्छी लगती हैं। ग्रैब रेल्स दोनों में ही आपको स्प्लिट में देखने के लिए मिलती हैं, चाहे इसमें देखें या फिर आप देखें इसमें। अब देखिए बुराई वाली बात हमने शुरू में की थी, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है
कि जब आप 1,20,000 रुपये पे करते हैं मार्केट में, जब जाके आप गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल मिलती है जिसमें थोड़ा सा पावर कम मिलता है और साथ में माइलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में 60-70 के MPL का देने लगेगी। सिटी में आप इससे 45 से 50 के MPL तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूट्यूबर की चॉइस कोई ऐसे नहीं बन जाती कि भैया ले गए और हमने चॉइस बना दी, ऐसा नहीं है। जब यूट्यूबर की चॉइस कोई गाड़ी होती है, जैसे रोनिन है एक चॉइस और एक चॉइस पल्सर N160 है, तो चॉइस जब है जब एक 160 सीसी की गाड़ी से आप सिटी में 45 के MPL तक का माइलेज एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इतना माइलेज आपको देगी, ये डेफिनेटली बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, माइलेज कम है, 125 सीसी की गाड़ी है और साथ में आप सिटी में चलाएंगे तो लैक ऑफ पावर डेफिनेटली आपको फील होगा। जो आप चलाएंगे तब आप महसूस इस चीज़ को कर पाएंगे। साथ में हाईवे पे तो मतलब आप भगाएंगे और 100 की स्पीड ऐसे पकड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट जब आप हाईवे पे चलाएंगे तो। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, हाईवे पे भी जब आप इसको चलाएंगे तो आराम से 120, 130 तक चली जाती है और यहाँ पर 115 के बाद आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब देखिए कंफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सीट हाइट तो दोनों की ही सेम है, लेकिन जब वेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 128 kg के करीब कर्व वेट है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्व वेट लिटिल वेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 140 kg के करीब है। लेकिन जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो सड़क पकड़ के चलती है, क्योंकि जब भी वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसमें बिल्ट क्वालिटी में चीज़ों को एड ऑन किया जाता है, इसीलिए गाड़ी का वजन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक चीज़ देखिए बड़ी अच्छी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है बहुत लोगों को इस चीज़ को लेके, तो इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, जो क्लच है वो कंपेयर करते हैं अगर हम किसी और मोटरसाइकिल से तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मूथ है। मतलब ऐसा लगता है कि स्लीपर क्लच है, लेकिन ये स्लीपर क्लच नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बड़ा हार्ड है, ये मैं फील कर पा रहा हूँ, हो सकता है आप ना महसूस कर पाओ लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं। ये हार्ड है, वहाँ पर स्मूथ है, लेकिन वो स्लीपर क्लच नहीं है। ये बात हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये तो आपके राय, सुझाव और प्रतिक्रिया है, आप हमें बताएंगे कमेंट में कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आपको बेहतर ग्राफिक्स चाहिए, बेहतर पावर चाहिए, माइलेज चाहिए, साथ में सिटी परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो आपके लिए बजाज की पल्सर N160 बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आप मतलब अपनी फैमिली को भी यूज़ कर पाओ बिठाल के, और साथ में थोड़ा सा प्राइस आपके मतलब बजट उतना नहीं है, 20-30 हज़ार रुपये नहीं लगा सकते आप, तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम 125R ले सकते हो। गाड़ी ये भी बेस्ट है, गाड़ी वो भी बेस्ट है। लेकिन जो हमारी चॉइस थी ना वो हमने आपको बता दी, जो यूट्यूबर्स की चॉइस है वो हमने आपको बता दी। खैर आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल बॉस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।